हेलो गाइस, वेलकम इन माय क्लास। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, जो आप ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो हर एक वीडियोस की वैल्यू अपने आप में आपको बाद में पता चल जाएगी कि इस वीडियो की वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़, जो बच्चा बेसिक पढ़ चुका है या पढ़ रहा है कहीं भी A to Z और उससे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो पहले उसे बेसिक तैयार करना चाहिए अपना। और जो बच्चा मुझसे जुड़ा है या मुझसे जुड़ा हुआ है या जुड़ रहा है धीरे धीरे, तो मैं उससे यही कहूँगा कि भाई अगर उसने बेसिक नहीं किया, पहली वीडियो दूसरी वीडियो नहीं देखी, तो एक बार उसे देख लेना। क्योंकि जब आगे हम चैप्टर्स करेंगे ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा कि भाई ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये मोनोट्रांजिटिव, ये डाइट्रांजिटिव, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये चीज़ें तब तक हम सीख चुके होंगे। तो धीरे धीरे हमारी 8 से 10 वीडियोस ऐसी होने वाली है जिसमें बेसिक होगा बिल्कुल। और उसके बाद हम चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। अपने चैप्टर के साथ साथ आपको वोकेबलरी भी मिलती रहेगी और साथ में आपको यानी कि कुछ कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन और ग्रामर तो साथ में चलती रहेगी। ठीक है बेटा, तो आज हमें स्टार्ट करते हैं एडवर्ब चैप्टर। तो एडवर्ब के बारे में बताया कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब देखो होता क्या है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा था, मैं आपको बताऊं यहाँ पर। देखो इधर, नाउन की विशेषता कौन बता रहा था हमारा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता भी जो बता दे, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते वो क्या होता है हमारा, एडवर्ब। नाउन की विशेषता कौन बता रहा था, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की कौन बताएगा, एडवर्ब। दूसरी चीज, एडवर्ब जो है, कोई भी एडवर्ब, ठीक है, वो वर्ब की विशेषता ही बता सकता है, वर्ब की भी विशेषता बता सकता है। एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बता सकता है। अब इसमें क्या है, वर्ब से पहले भी आ सकता है एडवर्ब और वर्ब के बाद में भी आ सकता है हमारा एडवर्ब। दूसरी चीज़, साथ साथ में एडवर्ब जो ना, एडवर्ब जो ये एडवर्ब, इसके लिए दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है। मतलब एडवर्ब की विशेषता कोई दूसरी एडवर्ब भी बता सकती है। एडवर्ब की विशेषता कोई दूसरी एडवर्ब भी बता सकती है। जब किसी एडवर्ब की विशेषता कोई दूसरी एडवर्ब बताती है ना, तो जो ये वाली एडवर्ब होगी ना, वो होगी हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं वो हम इस वीडियो में जान लेंगे आपके सामने लिखे हुए। फिलहाल मैं थोड़ी देर को साइड को हटता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलो आपने नोट कर लिया होगा। तो हम जानते हैं भैया एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, एडवर्ब काम क्या करता है। तो पहले तो लिखो इसकी डेफिनेशन। एडवर्ब, इट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव कॉमा वर्ब एंड एडवर्ब्स। मतलब यानी कि ये किसी एडजेक्टिव कॉमा वर्ब और दूसरे अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है या डिस्क्राइब करने का काम करता है, ठीक, या विशेषता बताने का काम करता है। किसकी, एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की। नाउन की नहीं बताता। हालांकि प्रीपोजिशन की भी बताता है, कंजंक्शन की भी बताता है, लेकिन वो हम चैप्टर में जानेंगे। लेकिन अभी नॉर्मल सी बात बोलिए, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब देखो, पहला इसमें मैंने लिख रखा, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, पहला ऐसा कुछ नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता। जब कोई वर्ड कितनी बार आता है, यानी कोई वर्ब, कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है, उसको बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो हार्डली, अब हार्डली वर्ड देखो, कुछ बच्चों को हो सकता है बेचैन करते, परेशानी देते। हार्डली हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। अभी फ्रीक्वेंसी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए। हार्डली, बैरली, रेयरली, नेवर, स्कार्सली, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, ओकेजनली, डेली, समटाइम्स। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, जितने भी वर्ड्स, हार्डली, बेरली, रेयरली, नेवर, स्कार्सली, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, ओकेजनली, डेली, समटाइम्स, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने बोला, आई ऑलवेज ईट बर्गर्स,
मैं हमेशा बर्गर खाता हूँ, या आई नेवर ईट्स बर्गर, मैं कभी बर्गर नहीं खाता हूँ। ठीक है, आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। तो हमेशा या बार बार या कभी कभी या कभी नहीं, ऐसे वर्ड्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। फिर आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर बताता है हमारा तरीके को, क्या बताता है, तरीका, मतलब कैसे, क्या होगा, कैसे। स्वीटली, क्लियरली, ब्यूटीफुल्ली, नाइसली। अब यहाँ रुक जाओ, कुछ टीचर्स कहते हैं अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दे, अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है। सही है टीचर, गलत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है। तो 90% ऐसा होता है, लेकिन 10% ऐसा नहीं होता। देखो स्वीट कुछ होगी, डिश, कोई डिश होगी, या कोई किसी बेबी को बोल देते हैं यू आर वेरी स्वीट, इस तरह से। तो स्वीट क्या है, कोई होगा या कोई चीज़ होगी, और एल वाई लगा दिया तो हमने क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, स्वीटली। इसी तरह से क्लियर और क्लियरली। क्लियर क्या है, क्लियर वेदर, ठीक है, क्लियर बोर्ड, और क्लियरली क्या है, सफाई से। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, और ब्यूटीफुल्ली अच्छे से, सुंदरता से। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाइस क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, और एल वाई लगा दिया तो हमने एडवर्ब बन गया। तो नाइसली मतलब अच्छे से। लेकिन अब यहाँ देखो फास्ट, ये जो वर्ड होता है ना फास्ट, अगर जब ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो ये एडवर्ब है, लेकिन ये नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो ये एडजेक्टिव। मतलब एक वर्ड दो काम भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, चार भी कर सकता है। जैसे एक इंसान होता है ना, एक इंसान किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है। इंसान की बात बोली, इंसान लड़का लड़की सभी होते हैं, ठीक है, मामा भतीजी चाचा भांजा कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसी तरह से एक वर्ड भी कई सारे काम कर सकता है। तो फास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह से वेल मतलब अच्छे से, और ये फास्टिंग मतलब है तेज़ी से। जब तेज़ी से या जोर से आएगा ना तो फास्ट हमारा एडवर्ब होगा, ठीक। लेकिन तेज वाला सीन देगा कि तेज, फास्ट रनर, तेज हावक यानी भागने वाला, तो तब एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब ये तेजी से सेंस देगा तो ये एडवर्ब होगा। वेल अच्छे से, ही प्लेड वेल, वे अच्छे से खेलता है या अच्छे से खेला, तो वेल क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जब भी टाइम की बात चलेगी ना तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे नाउ अभी, देन तब, सून जल्द, लेट देर से या देर, अर्ली जल्दी से, रिसेंटली हाल ही में, टुडे आज, यस्टरडे कल। ये तो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। लेकिन अब बेटा याद रखना, प्रीपोजिशन और कोई टाइम, प्रीपोजिशन और टाइम दोनों मिलके क्या बनते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम बनते हैं। जैसे मैंने बोला इन जुलाई, या ऑन संडे, या इन 2009, ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। क्या होते हैं, इन जुलाई, इन जनवरी, ऑन संडे, ऑन 2009, ठीक है, 8-10 o'clock। तो ये इस तरह से क्या होगा, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। ये दोनों वर्ड मिलके क्या बनेंगे, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम बनेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भैया एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब प्लेस की बात चल रही है, प्लेस की मतलब यानी किसी जगह की बात चल रही होगी, किसी जगह से बात चल रही होगी। तो हेयर क्या है, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। आउटडोर्स और इंडोर्स, आउटडोर्स होता बाहर, इंडोर्स होता अंदर। आउटडोर्स बाहर, इंडोर्स होता अंदर। अप पता ही ऊपर, डाउन नीचे। ये इसके अलावा और भी हो सकते हैं बेटे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ प्रीपोजिशन प्लस टाइम मिल गया, क्या बना था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से प्रीपोजिशन और प्लस कोई प्लेस नेम, कोई प्लेस यानी प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई प्लेस नेम आ रहा है तो वो क्या बनेगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा। क्या बनेगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ देखो, जैसे मैंने बोला
द रेलवे स्टेशन, या ऑन द फ्लोर बोल दो, ऑन द फ्लोर बोल दिया। तो भाई साहब याद रखना, इन क्या है प्रीपोजिशन, दिल्ली एक जगह का नाम है, तो ये दोनों मिलके क्या बने, दोनों मिलके क्या बने हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस बने। एट एक प्रीपोजिशन है और द रेलवे स्टेशन क्या है हमारा एक स्थान यानी जगह का नाम है, तो दोनों मिलके क्या बने हमारे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑन क्या है एक प्रीपोजिशन, द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, तो द फ्लोर मतलब फर्श, ऑन क्या है प्रीपोजिशन, तो ये दोनों मिलके क्या बने हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला यू आर गुड, तुम अच्छे हो। फिर मैंने बोला यू आर वेरी गुड, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब डिग्री बढ़ गई, अच्छाई की जो ना और अच्छाई बढ़ गई। जैसे मैंने बोला विराट कोहली प्लेज वेल, विराट कोहली अच्छा खेलता है। फिर मैंने बोला विराट कोहली प्लेज वेरी वेल, तो विराट कोहली बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है। इसी तरह से कॉफ़ी इज़ हॉट, कॉफ़ी गर्म है। फिर मैंने बोला कॉफ़ी इज़ टू हॉट, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक, तो यानी कि जब किसी उसमें सेंस बढ़ाना हो कि बहुत ज़्यादा है या बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा इस तरह का, तो वो क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। तो वेरी, सो, ठू इसे बोलते ठू, क्या बोलते ठू। मच, मोर, सब मोस्ट भी हो सकता है, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट और फार, ये सब क्या होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। सर यहाँ बताया था हार्डली भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, बात समझ में आई। हार्डली भी हमारा क्या होता है, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसे नोट कर लिया हो आपने तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ना क्या होता नोट कर लो। इसके बाद एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो भाई नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो दोस्तों बढ़ते आगे। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इन्हें ब्रेक करते हैं। जब तक सेंटेंस को ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। और एक दिन याद रखना, जब इसको आप ब्रेक करना सीख जाओगे ना, तो याद रखना कि आप कोई सा भी सेंटेंस ब्रेक कर सकते हो और ईच सेंटेंस आपको खुद चीख चीख के बोलेगा कि भाई मेरे अंदर यहाँ गलती है। ठीक है, तो इसे सही करो पहले, यानी कि इसे ब्रेक करते फिर बाद में देखते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। तो द टीचर हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि स्कॉल्स यहाँ पर क्या है हमारी मेन वर्ब है। स्कॉल्स होता है डांटना, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, और टीचर सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आई। किसे डांटता भैया है, मोहन को डांटता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब सर मेन वर्ब से पहले एक ऑलवेज वर्ड आया, मेन वर्ब से पहले एक ऑलवेज वर्ड आया, और तुम्हें पता ऑलवेज, नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, स्कैर्सली, ठीक है, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, ये सब क्या होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ब की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, ठीक है मैंने, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर आता है फॉर क्या है प्रीपोजिशन, फॉर क्या है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद मिस्टेक्स आया, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। सर ये पीटी मतलब छोटी छोटी, ये क्या है इसके लिए एडजेक्टिव है, और हिज क्या है हमारा पॉजेसिव डिटरमिनर। इतना हम जान के आए, ठीक। फिर आता है विराट कोहली क्या है हमारा सब्जेक्ट है एक, प्लेड ये इसकी वर्ब है, प्लेड क्या है इसकी मेन वर्ब है, ठीक। विराट कोहली प्लेड कैसा खेला भैया वो, वेल, अच्छे से खेला। कैसे खेला, अच्छे से खेला, अच्छे से, वेल का बताया था, वेल हालांकि 3 चीज़ काम करता है वेल। ये वेल वर्ड होता है ना, तुम्हें बता दूँ अभी, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा कुआ, क्या होगा कुआ, और जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा स्वस्थ, क्या होगा हमारा स्वस्थ।
और जब एडवर्ब होगा तो ये होगा अच्छे से। ठीक, तो विराट कोहली प्लेड, कैसा खेला भैया, अच्छे से खेला, वेल। तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो तरीका बता दे वो क्या कहलाता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन जो एडवर्ब की भी विशेषता बता दे वो क्या कहलाता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। सुनो कैसे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैंने बोला विराट कोहली प्लेड वेल, विराट कोहली अच्छा खेला, लेकिन मैंने वेरी लगा दिया, विराट कोहली प्लेड वेरी वेल, तो विराट कोहली बहुत अच्छे से खेला। तो ये जो बहुत अच्छे से खेला ना, तो भाई साहब वेरी बता रहा है। ठीक है, तो वेरी ने किसको डिस्क्राइब करा, वेल को। ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, बताता है एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इस प्ले वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, वो वेल बता रहा है। इस प्ले वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, वेल बता रहा है। कैसा खेला, अच्छे से खेला। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होती है हमारी, एक प्रीपोजिशन होती है। अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तान इसका ऑब्जेक्ट है जो हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, याद होगा लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेला था भाई। कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है, सब्जेक्ट। कॉफ़ी से पहले ये दिस आ रहा है, तो ये क्या है हमारा एक डिटर्मिनर है। कैसा डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, याद आ रही होंगी पिछली बातें। डिटर्मिनर। इज़ क्या है, कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है। इज़ हॉट, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, किसके लिए आ रहा है, कॉफ़ी के लिए आ रहा है, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कल वाली वीडियो में पढ़ा था प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जब नाउन के बाद आके कोई एडजेक्टिव उसकी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और तुम्हें पता लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता तो क्या कहलाता है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अभी सर हॉट है एडजेक्टिव है, लेकिन सो क्या है इसके लिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कॉफ़ी गर्म है, कॉफ़ी सो हॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। तो भैया यानी कि जब सो आया तो यहाँ पर ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। देट, देट एक कंजंक्शन होता है। देट हालांकि डिटर्मिनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, इसके बारे में जो जिक्र करेंगे हम चैप्टर्स में करेंगे। देट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो कांट, कांट याद रखना ऐसे लिखा जाएगा, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, और कांट भी लिख सकते हैं। तो ये मॉडल वर्ब है, ये क्या है हमारी मॉडल वर्ब, और ये क्या है हमारा एक एडवर्ब होता है। याद रखना जो नॉट होता है, नॉट जो होता है ना, नॉट, ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो यहाँ पर कैन नॉट को मैंने क्या लिख दिया, कैन हेल्पिंग वर्ब लिख दी, मतलब मॉडल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, और नॉट क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जो ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या नहीं ले सकता, इट, इट किसको रेफर करेगा, मतलब आई कांट इट, ये इस कॉफ़ी को रेफर करेगा, सॉरी कहाँ है, इसको रेफर करेगा। कॉफ़ी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट लगा सकते हैं। तो इट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। कब नहीं ले सकता, अभी नहीं ले सकता, थोड़ी ठंडी हो जाएगी बाद में ले लेंगे। तो नाउ, नाउ किसे दिखा रहा, अभी, अभी मतलब टाइम, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिल रही है एक ही सेंटेंस में। दिस कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कांट टेक इट नाउ। ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्म है। देखो डिग्रीज बढ़ गई, गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्म है। ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, दैट कि आई कांट टेक इट नाउ, कि मैं ले नहीं सकता, यानी मैं पी नहीं सकता अभी। ठीक, अभी क्या है, अरिजीत सिंह मेरा फेवरेट सिंगर, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, आपका भी हो सकता है। अरिजीत सिंह एक ही है ना, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाई हमने, सिंग्स, ये क्या है हमारी मेन। अरिजीत सिंह सिंग्स, क्या गाता भैया, ऑल गाता, दा गाता, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स गाता सर। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन, और इससे पहले जो ये आ रहा है ये सब क्या है हमारे डिटर्मिनर है। क्या है हमारे ये डिटर्मिनर। सर कैसा गाता सर,
अरिजीत सिंह सिंग्स हाउ, कैसे गाता है सर, स्वीटली गाता है, मधुर तरीके से गाता है, अच्छे से गाता है। तो स्वीटली क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर आता है हमारा दे आर गोइंग टू पंजाब नाउ। सर नाउ वाला सेंटेंस तो अभी भी करवाया था, ठीक है, तो नाउ की जगह टू नाइट लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा एक वर्ड अलग से मिल जाएगा। नाउ तो हमने सीख लिया, तो यहाँ पर टू नाइट लिख लो। दे आर गोइंग टू पंजाब टू नाइट, सॉरी, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, आर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके आगे गोइंग मेन वर्ब दे रखी है, गोइंग मेन वर्ब। टू क्या है एक प्रीपोजिशन, टू क्या है एक प्रीपोजिशन, और पंजाब क्या है ऑब्जेक्ट है। तो तुम्हें पता चला टू प्रीपोजिशन है, पंजाब कोई जगह का नाम है, तो प्रीपोजिशन प्लस कोई जगह का नाम, प्रीपोजिशन प्लस कोई जगह का नाम क्या बन जाता है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बन जाता है हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टू नाइट, कब जा रहे हो, टू नाइट, आज रात, तो ये क्या बना हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टू नाइट होता आज की रात। तो दे आर गोइंग, कहाँ जा रहे, दे आर गोइंग वेयर, कहाँ जा रहे, पंजाब जा रहे, टू नाइट, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग कहाँ जा रहे, टू पंजाब, पंजाब को जा रहे, तो टू प्रीपोजिशन प्लस पंजाब, ये क्या बना हमारा, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस बना, और ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना है पंजाब, और टू नाइट कब जा रहे हैं, आज रात जा रहे हैं, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो समबडी एक प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ये क्या बना हमारा सब्जेक्ट, स्टॉल, स्टॉल क्या है, स्टील की सेकंड फॉर्म है, मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। समबडी स्टॉल माई, माई चुरा लिया या बाइक चुरा ली, बाइक, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, किसका है सर, ये नाउन है, कॉमन नाउन है, बाइक तो कोई सी भी हो सकती। इसके लिए ये जो माई आया क्या है हमारा, डिटर्मिनर आया, कैसा डिटर्मिनर है, ये आप जानते हैं पजे से, कब चुराई, कल चुराई, तो येस्टरडे, येस्टरडे क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। फिर देखो शी नेवर कम्स हियर, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, कम्स क्या है हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले जो आए हमारी नेवर या ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, वेरली, हार्डली, वो था हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कब नहीं आई, कभी नहीं आई, वो कभी नहीं आती, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहाँ नहीं आती, हियर, यहाँ, तो कहाँ नहीं आती, हियर, यहाँ, तो ये क्या बनेगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि जगह का नाम है यहाँ। फिर आता दे समटाइम्स प्ले इन द ग्राउंड, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, दे प्ले, दे के अकॉर्डिंग प्ले आई मेन वर्ब, जैसे यहाँ शी के अकॉर्डिंग कम्स आया, यहाँ दे के अकॉर्डिंग क्या है प्ले, प्ले क्या है हमारी मेन वर्ब, दे प्ले। कब खेलते, समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभार, तो समटाइम्स प्ले वर्ब से पहले आ रहा है, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम को यानी कि उसे बता रहा है कभी कभी, एक होता समटाइम, एक होता समटाइम्स, अगर एस नहीं लगाता ना तो समटाइम एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। चैप्टर में पढ़ेंगे समटाइम, समटाइम और समटाइम, तीन होते, एक सम अलग होगा, टाइम अलग होगा, ठीक, एक होगा समटाइम बिना एस वाला, और एक है समटाइम्स। तो जो एस वाला होता है ना, एस वाला, वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन क्या है प्रीपोजिशन, द ग्राउंड क्या है इसका ऑब्जेक्ट। सर जो ग्राउंड है ये एक जगह है ना, क्या है एक जगह है, तो भैया इन द ग्राउंड ये क्या बन गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या बना हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, बोर्ड भर गया है, आप भी ऐसे छाप दो इसे, लेकिन समझ समझ के करना बेटे, ठीक है, इसे नोट करो बढ़िया से। अब इसे जब भी आप ब्रेक करो सेंटेंस, पहले पढ़ो अच्छे से, ये हो क्यों रहा है, ये किसके लिए बता रहा है, ये वर्ड किसके लिए आ रहा है, ये चीज़ें धीरे धीरे आप जान जाओगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। और देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो होता पढ़ने वाला, एक होता ना पढ़ने वाला। पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा इशारा काफ़ी होता है, ना पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी कर लो, वो तो बदी का बदी रहेगा, ठीक है, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी बात। तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो पढ़ लेगा, कहीं से भी सोर्स मिलने चाहिए, और यूट्यूब पे बहुत एक से एक अच्छे टीचर पढ़े हैं,
ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े, ठीक है, हमारे सीनियर है, ठीक है, कुछ अब हमारे जूनियर भी आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ हमारे टीचर्स खुद भी है। तो भैया बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स। अब देखो कंटेंट के ऊपर डिपेंड होती बात कि कंटेंट किसका अपडेटेड है। किसी का कंटेंट वही चल रहा है 5-6 सालों से, और किसी का कंटेंट डे बाय डे इंक्रीज़ होता है, डे बाय डे चेंज होता है। हर बैच में कंटेंट चेंज मिलेगा, हर वीडियो में आपको कंटेंट चेंज मिलेगा, तरीके भी चेंज है, ठीक है, तरीके भी चेंज है। तो भाई इन चीज़ों को छोड़ना नहीं, फिलहाल इसे नोट करो अच्छे से। देखो बच्चों, थोड़ा सा नीचे से कट गया था तो मैंने अभी ट्राइपॉड थोड़ा नीचे कर दिया है, तो आप नोट कर लो पॉज करके। आ जाओ भाई। देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं भी आपको, अभी जो हमने पढ़ा था वर्ड्स के ऊपर पढ़ा था, प्रीपोजिशन के ऊपर 2 चीज़ पढ़ी। अगर प्रीपोजिशन के साथ कोई टाइम आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहला रहा है। प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई जगह आ रही है तो वो क्या कहला रहा है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहला रहा है। तो याद रखना प्रीपोजिशन और उसके साथ जो उसका ऑब्जेक्ट आता है वो 2 काम करता है, एक एडजेक्टिव का, एक एडवर्ब का। इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला सीन मैं अभी छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको बता दूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमारी प्रीपोजिशन के साथ आती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर प्रीपोजिशन के साथ कैसे आएगी। देखो, जब कोई प्रीपोजिशन आए और साथ में कोई ऑब्जेक्ट हो, और वो ऑब्जेक्ट ना तो टाइम वाला हो, ना तो टाइम वाला और ना ही कोई प्लेस वाला, मतलब टाइम और प्लेस वाला ना हो, बस कोई ऑब्जेक्ट इंसान लिखा हो। क्या लिखा हो, कोई पर्सन लिखा हो, या कोई थिंग लिखी हो, या कोई थिंग लिखी हो, तब ये जो एडवर्ब बनेगा ना, जब ये एडवर्ब बनेगा तो ये हमारा कैसा बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं, दे आर प्लेइंग विथ मोहन, शी या ही ईट्स द फूड विथ स्पून, ठीक है, विथ स्पून। दे क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, आर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये प्लेइंग क्या है हमारी मेन वर्ब। अब विथ क्या है यहाँ प्रीपोजिशन, अब मोहन क्या है इसका ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे, किन के साथ खेल रहे, जब ये वाला सेंस आए, कैसे और किन के, या किस, यानी किसके थ्रू खेल रहे, किसके थ्रू खेल रहे, अगर ये वाला सेंस आए तो क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ देखो ये दे आर प्लेइंग, प्लेइंग, इस प्लेइंग की विशेषता बतानी, इस प्लेइंग की विशेषता विथ मोहन बताएंगे। प्लेइंग विथ मोहन, किसके साथ खेल रहे भैया, किसके साथ, या किसके साथ, अगर ये वाला सेंस आए ना जब किसके साथ और कैसे वाला, तो क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो किसके साथ यानी कि विथ मोहन, किसके साथ विथ मोहन, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह से देखो, ही क्या है सब्जेक्ट, ईट्स क्या है हमारी मेन वर्ब, ही ईट्स, वो खाता है, क्या खाता है, फूड खाता है, ये बना हमारा ऑब्जेक्ट। सब वो खाता फूड विथ स्पून, विथ क्या है स्पून, प्रीपोजिशन प्लस इसका स्पून क्या है ऑब्जेक्ट, विथ द स्पून, द लिख लेना, विथ द स्पून, विथ द स्पून। तो भैया वो खाना खाता है, खाना खाता है, कैसे खाता है, कैसे खाता है, या किसके साथ खाता है, चम्मच के साथ खाता है, कैसे खाता है, चम्मच से खाता है। तो ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या है हमारा ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, अभी एक एडवर्ब और छोड़ा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, वो हम वर्ब में पढ़ेंगे जब वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा, यानी कि वर्ब
जब मैं जीरेंड पढ़ाऊँगा, इन्फिनिटिव पढ़ाऊँगा, पार्टिसिपल पढ़ाऊँगा, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होता है। बस एडवर्ब ऑफ रीज़न क्यों का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? क्यों का। ठीक, अभी ये फ़िलहाल आपका एडवर्ब फिनिश हुआ, इसे नोट कर लो। ठीक है, देखो जो हम पढ़ रहे हैं वो एडवर्ब चैप्टर फिनिश नहीं किया हमने, एडवर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश किए। तो उम्मीद करता हूँ बेटे आपकी समझ में आई होगी एडवर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो, और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वीडियो को लेकर या मुझे लेकर, A to Z कुछ भी है क्लास को लेकर के, क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, तो उसमें कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।